जब भी ऑनलाइन एमबीए की बात आती है तो 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आता ही आता है। उसमें से एक है कि नारसी मुंजी का हो गया, एमआईटी का हो गया और मणिपाल का हो गया। ये 3 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है आज की डेट में। इसका नाम हर एक कैंडिडेट के दिमाग में आता ही आता है। उसके बाद जो है अलग-अलग कॉलेजेस आते हैं, चाहे एलपीयू का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया या जैन का हो गया या और भी जो कॉलेजेस हैं उनके नाम आते हैं। पर प्रोमिनेंटली इन्हीं 3 का आता है, नारसी मुंजी का आता है, साथ ही साथ एमईटी ऑनलाइन का आता है और मणिपाल ऑनलाइन का आता है। मणिपाल ऑनलाइन में भी एमयूजे का सबसे ज्यादा आता है, ये तुमको ध्यान रखना। उसी सीरीज से आज एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं तुम्हें एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके बाद कोई और इस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो डेफिनेटली जो है तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और एक और बात कि अगर तुम्हें फ्री में मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए तो मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, वो फिल कर देना। मैं फ्री में तुम्हें हेल्प करूंगा एक बेहतर एमबीए कॉलेज चूज करने में, या तुम्हें करना भी चाहिए एमबीए या नहीं करना चाहिए, किस ब्रांच में करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में करना चाहिए, कब एडमिशन लेना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसके अलावा अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के अलुमनाई से बात करना चाहते हो कि तुमसे पहले चाहे एमआईटी में पास आउट हो या मणिपाल में पास आउट हो या नारसी मुंजी में पास आउट हो या किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम से पास आउट कैंडिडेट से बात करना चाहते हो तो वो भी लिंक दे दिया, जाकर के विजिट कर लेना। अब बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमआईटी ऑनलाइन में कि आज मैं क्या क्या इस पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, फीचर्स बताऊंगा, रिकॉग्निशन की बात करूंगा, वो बहुत डिटेल में करूंगा, ये बता देता हूँ। एग्जामिनेशन की बात करूंगा, एडमिशन प्रोसेस का, स्टडी मटेरियल की बात करूंगा, इसका जो ऑनलाइन एलएमएस होता है उसके बारे में बात करूंगा, एडमिशन्स की मैं बात करूंगा, प्रोग्राम की मैं बात करूंगा, साथ साथ प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि A to Z तुम्हारा जो है ना बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले ना कोर्स की ओवरव्यू से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोर्स के लेवल की बात करूँ तो एमबीए प्रोग्राम है, ऑलरेडी तुम लोगों को पता और बता भी चुका हूँ। कोर्स के लेवल की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन के बाद का ये प्रोग्राम है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो मेनली 2 सालों का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 1 साल का भी होता है, कुछ में 1.5 साल का भी होता है, पर उस तरफ नहीं जाना, तुम्हें मेनली 2 साल वाले में जाना है। कोर्स पेडागोजी की अगर मैं बात करूं यानी कि पढ़ाया कैसे जाता है तो ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। साथ साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको एलएमएस बोलता है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा एलएमएस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसी से तुम्हारा पूरा जो है स्टडी कंट्रोल किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके बाद रिकॉग्निशन की बात करूं या एक्रेडिटेशंस की बात करूं तो यूजीसी, एआईयू, एआईसीटी से रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला जिसका आगे डीपली मैं बात करने वाला हूं। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प क्या होगा उन रिकॉग्निशन से तुम्हारा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुतों के दिमाग में आता है कि एक ये ही तो यूजीसी से, एआईसीटी से, तो क्या बाकी तो कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आगे डिटेल में समझा दूंगा मैं। स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ ना तो कोर, डुअल स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को मिला करके एज ऑफ नाउ यहाँ पे एमबीए में ना 13 स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। वो भी आगे मैं डिटेल में तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना बात करते हैं स्पेशलाइजेशन का। तो एक तो हो गया एमबीए का, ये एमबीए तुम्हारा कोर रहने वाला बेस्ट सेलर है। सबसे ज्यादा एडमिशन एमआईटी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रोग्राम में इसी में आता है, एमबीए में। इसके बाद आता है एमबीए इन जनरल मैनेजमेंट, ठीक ठाक है। इसके अलावा आता है एमबीए इन डुअल स्पेशलाइजेशन, ये ध्यान रखना इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि ये डुअल स्पेशलाइजेशन है। और ये अभी अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये अभी काफी नया है। इसके अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आते हैं वो आगे मैं बात करूंगा। इसके अलावा आता है एमबीए इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये इन्हीं का एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ कोलैबोरेशन में चलाया जाता है। यूनिवर्सिटी बोलो, कॉलेज बोलो, जो बोलो तुम्हें बोलो। इसके अलावा आता है एमबीए इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा नया और ऐड करा गया है इसमें। इसके बाद है एमबीए इन डेटा साइंस, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, स्पेशलाइज्ड है। एमबीए इन इंटरनेशनल फाइनेंस, ये पॉपुलर, स्पेशलाइज्ड तो ये भी है पर ये काफ़ी पॉपुलर है एमआईटी में। 2 एमआईटी का जो है ना वो मेन है, एक तो ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट भी यहाँ पे एज ए स्पेशलाइजेशन चलाया जाता है। और यही यहाँ पे डुअल में भी तुमको देखने को मिल जाता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो डुअल स्पेशलाइजेशन है ना उनके अंदर ना ये सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं। पहला फिनांस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट का, दूसरा मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का, तीसरा हो गया एचआरएम का, चौथा बिजनेस एनालिटिक्स का, पांचवा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का और छठा जो है ना डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें से 2 तुम्हारे स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। चाहो तो तुम जैसे तुमने एक सेल्स का चूज कर लिया और एक जो है तुमने डिजिटल मार्केटिंग का चूज कर लिया, या फॉर इंस्टेंस एक बिजनेस एनालिटिक्स का चूज कर लिया, एक फिनांस एंड अकाउंटिंग का चूज कर लिया। तो ये 2 कॉम्बिनेशन में तुम्हारा चलता रहता, अपने अकॉर्डिंग तुम चूज कर सकते हो। एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहले बात करेंगे ना, इसमें दो चीजों पे बात करेंगे। पहला कि टारगेट ऑडियंस कौन कौन से, किनको एमिटी यूनिवर्सिटी टारगेट करती है और किनको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए। तो सबसे पहले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो, दोनों ही इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, रेगुलर डिग्री मिलती है, यूजीसी इंटाइटल्ड डिग्री मिलती है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो मैनेज करते हैं, जिसका बिजनेस अपना बड़ा करना है, तो वो भी इसको कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि तुम्हारा एक छोटा सा सेटअप है, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, तब भी तुम स्किल एनहांसमेंट के लिए, नेटवर्किंग के लिए करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा, एक्सपीरियंस सीकिंग करियर इन मैनेजमेंट। यस, जो मैनेजमेंट में करियर बनाने की सोच रहे हैं, फिनांस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ऑपरेशन में, डिजिटल मार्केटिंग में या एचआरएम में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन एमबीए एक बहुत ही बढ़िया रामबाण तरीका है। सस्ते में टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से हाईली स्किल्ड प्रोग्राम तुम कर सकते हो, अपने करियर का ग्रोथ तुम बहुत जल्दी पा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या कुछ जाता है। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 40% मार्क्स तुम्हारे ग्रेजुएशन में होना ही होना चाहिए। कई सारे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग होता है, पर स्पेसिफिकली सबसे कम तुम्हें जो है ना इसी में देखने को मिलेगा। अगर तुम 3-4 टॉप के कॉलेज को देखो, चाहे नारसी मुंजी को देखो, एमयूजे को देखो या एमईटी को देखो, तो इसके अलावा एक बात बता दूं कि वो लोग जिनका 40% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो भी एमईटी से एमबीए कर सकते हैं। ये नहीं है कि 40% मार्क्स नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, बट उसके लिए क्या करना है ना कि एक इनका एडमिशन टेस्ट होता है ना, वो तुमको क्रैक करना पड़ेगा। अगर तुम वो क्रैक कर लिए तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे हताश या निराश नहीं होना है कि मेरा 40% से लोअर मार्क्स है तो मैं कैसे करूंगा। इसके अलावा एक और बात कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश रिक्वायर्ड है। यस, ये बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हें जो टीचर्स की या प्रोफेसर्स की बात समझ में आएगी, क्योंकि मेनली क्लास इंग्लिश में होता है। ये तुमको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस समझा देता हूँ। एक से लेकर के 5 स्टेप है जिसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। हालांकि मैं एक बात तुमको हाईली रिकमेंड करता हूं कि तुम एक बार यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को साइड बाय साइड रख के जरूर अलग अलग पैरामीटर पे चेक कर लेना, और साथ ही साथ सारी भी यूनिवर्सिटीज के अलुमनाई से जरूर बात कर लेना। वो कैसे होगा, वो मैं नीचे एक एआई वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, वहां पे जाना, एआई को बेसिक डिटेल्स अपना फिल करना, वो तुमको यूनिवर्सिटी साइड बाय साइड रैंक करके दे देगा। कंपेरिजन करना और डायरेक्टली वहां से अलुमनाई से बात करना और डायरेक्टली वहां से अप्लाई भी तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इन जनरल के मैं बताऊं तो तुम्हें ना एक प्रोग्राम चूज करना है कि किस प्रोग्राम में जाना है। एमबीए में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट करना है यहाँ पे। इसके बाद तुमको जो है ना तुम्हारे प्रोग्राम का फी पे करना पड़ेगा, वो भी आगे मैं बताऊंगा। साथ ही साथ उसके बाद सबमिट कर देना रजिस्ट्रेशन तुम्हारा। उसके बाद ना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाता है यहीं पे। उसके बाद तुम्हारा एनरोलमेंट का वेट करना, यूनिवर्सिटी से एडमिशन का कंफर्मेशन आते ही तुम्हारा एडमिशन डन हो जाएगा। ये तो था प्रोसेस, बट तुम जरूर यूनिवर्सिटी को रैंकिंग के बेसिस पे, अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे साइड बाय साइड रख के चेक कर लेना, अलुमनाई से बात कर लेना अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड मस्ट है, ये जरूर तुम लगाना। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो पासपोर्ट चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ख्याल कि तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा एनआरआई है तो पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों ही इसके लिए चाहिए होता है। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारा 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, पीडीएफ में तुमको रखना है, 2 MB से छोटा फाइल रखना। इसके अलावा ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम में है या ईयर सिस्टम है तो तीनों का एक पीडीएफ बना लेना। ईयर वाइज है या 4 ईयर का है तो 4 ईयर का, सेमेस्टर वाइज है तो 8 सेमेस्टर का या 6 सेमेस्टर का, जितना का सेमेस्टर है तुम्हारा, तुम एक पीडीएफ बना करके अपलोड करना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का अलग अलग अपलोड करना है, ये नहीं करना तुमको। इसके अलावा ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट तुम्हें अपलोड करना है। अगर रिजल्ट अवेटेड है तो अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा अगर तुम जॉब कर रहे हो ना तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ऐड करना, जॉब के टाइम बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अपना एक करंट सीवी तुमको अपलोड करना है, ये तुमको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक दे दे रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके चेक कर लेना, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फी का। मैं फी रेंज तुम लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि फी रेंज क्या कुछ जा रहा है एमईटी ऑनलाइन में। तो सबसे जो निचला फी का ब्रैकेट है ना, वो 2,07,000 रुपये का जा रहा है। मैं टोटल फी तुम लोगों को बता रहा हूँ, टोटल फीस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जा रहा है 2,07,000 का एमबीए कोर में। इसके अलावा ये जो हाईएस्ट जाता है ना, 4,13,000 का जा रहा है। स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है, और एवरेज फी जो रेंज बता रहा है ना, वो 3,10,000 का यहाँ पे बता रहा है। तो तुम देख लो कि तुम कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा फी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये तुमको ध्यान रखना। ये पूरा मैंने रेंज तुमको बता दिया कि यहाँ से ग्रीन लाइन से शुरू होता है, रेड लाइन पे जाकर के खत्म हो जाता है।
अब थोड़ा सा स्कॉलरशिप की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तुमको, तो एमआईटी में स्कॉलरशिप के लिए एनसेट नाम का इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो तुमको देना होता है। 2026 का अभी चल रहा है, तुम दे सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। तो अगर रैंक 1 आता है तो तुमको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, रैंक 2 आता है तो 50% तक का, फुल प्रोग्राम फी की मैं बात करूँ, रैंक 3 आएगा तो 20% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा जितने लोगों ने जो है ना क्वालिफाई किया हुआ है ना, उसको अप टू 25% स्कॉलरशिप मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कब, फर्स्ट सेमेस्टर में। ये तुमको ध्यान रखना है। तो ये भी तुम दे सकते हो, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा तुमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अदरवाइज वैसे भी यूनिवर्सिटी डिस्काउंट ऑफर करती रहती है, तो वो भी तुम ग्रैब कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठे ही। अब बात करते हैं कि एमआईटी यूनिवर्सिटी तुमको क्यों चूज करना चाहिए। ये मैं 2 हेडर से तुमको समझाऊंगा। एक करियर स्टूडेंट फीचर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दूसरा यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन के बेसिस पे कि क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी। क्या है कि यहाँ पे ना तुमको अलग अलग जो है एड ऑन कोर्सेज भी कराए जाते हैं एमबीए के दौरान, जिससे तुम्हारा जो रेज्यूमे है उसका वेट बढ़ सके और तुम्हारा स्किल बहुत ज़्यादा इनहेंस हो सके। ठीक है ना, ये एक सीवी का बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट हो जाता है। दूसरा, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है, तो तुमको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिलता है थ्रू आउट द कोर्स। इसके अलावा एआई पावर्ड करियर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म देती है। इसमें क्या होता है ना कि एक तो तुम्हारा जो ये होता है मॉक इंटरव्यू होता है, जॉब रिसर्च टूल तुमको प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ तुम्हें जो है ना रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प करा जाता है। तो ये तीनों बहुत जरूरी होता है जब तुम जॉब मार्केट में जाते हो। इसके बाद इनका एक अपना ऐप है, बी सोशल ऐप फॉर कैंपस ऐप। इसमें तुम अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ जो एमआईटी यूनिवर्सिटी के हैं उससे तुम जुड़ सकते हो, चैट कर सकते हो, जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं वो अटेंड कर सकते हो इसी ऐप के थ्रू। इसके बाद है पैन इंडिया कैंपस एक्सेस ऑफलाइन इवेंट्स। अगर तुम एमआईटी ऑनलाइन में पढ़ते हो ना, तो एमआईटी के जितने भी कैंपस हैं ना अक्रॉस द कंट्री, तुम किसी में भी कोई भी अगर ऑफलाइन इवेंट हो रहा है ना, तुम शामिल हो सकते हो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस तुमको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है और तुमको एंट्री मिल जाएगा। बाय द वे, ये यूनिवर्सिटी का जो कैंपस में बैठ के पढ़ रहे हैं उनको भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस की कोई नोएडा में पढ़ रहा है तो वो जो है गुड़गांव कैंपस में जाकर के नहीं अटेंड कर सकता कोई इवेंट, बट ऑनलाइन वाला किसी भी कैंपस में जाकर अटेंड कर सकता है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा इनका जो एलएमएस है ना, उनका एक ऐप है, एमिगो बोलते हैं, ऑन द गो लर्निंग ऐप है। इसमें कहीं से भी कभी भी तुम लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, या जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस तुम्हें मिल जाता है। इसके अलावा इनका एक एआई ट्यूटर भी है जिसको प्रोफेसर एमी बोलते हैं। इससे तुम 24/7 कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई सा भी तुम्हारा डाउट है, चाहे एकेडमिक डाउट है या तुम्हारा कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, तुम इससे पूछ सकते हो, तुम्हें इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। ये तो हुआ कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। अब साथ ही साथ बात कर रहे थे डिग्री के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे एक्रेडिटेशन और रिकग्निशन क्या है। तो इनका ना एक WSC एक्रेडिटेशन यूएसए से मिला हुआ, इसको बोलते हैं वेस्टर्न एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर ग्लोबल एक्सेलेंस, तो ये भी इनको मिला हुआ है। इसके अलावा वेस्ट रिकग्निशन है। अगर तुमको कनाडा और यूएसए में जॉब चाहिए, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हो, तो ये वेस्ट रिकग्निशन बहुत जरूरी होता है तुम्हारे डिग्री का। तो ये बहुत जरूरी चीज है। क्या पता फ्यूचर में तुमको कनाडा जाके काम करने का मौका मिले, या और ज्यादा फर्दर स्टडी करने का तुम्हारे पास कहीं से स्कॉलरशिप का ऑफर आएगा। तो अगर वेस्ट सर्टिफाइड डिग्री नहीं है तो तुम पीछे रह जाओगे। क्यूएस रैंक्ड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में कराते हैं। इसके अलावा इनका QA UA एक्रेडिटेशन भी इनको मिला है। साथ ही साथ टाइम्स इंडिया हायर एजुकेशन में भी इसको काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। तो ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट एमआईटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तुम इसमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन के बारे में डीप डाइव इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जॉब मार्केट के पर्सपेक्टिव के बारे में चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में कोई कोर्स देखना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और कोई डाउट है तो गूगल फॉर्म दे दिया हूँ, फिल कर देना। मैं कॉल करके पर्सनली तुम्हें जो 15 मिनट का तुम्हें टाइम दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम दूंगा, तुम्हारी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा।